दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव की कथा का श्रवण करा रहे हैं। दोस्तों, आज की इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक कहानी है। ये कहानी आपको ढेर सारी प्रेरणा देकर की जाएगी। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। आप मेरे प्रश्न का उत्तर देकर के मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। भगवान शिव कहते हैं, देवी, आप निसंकोच होकर अपना प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर के तुम्हें संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूंगा। माता पार्वती कहती है, प्रभु, मेरा प्रश्न है कि शादी के बाद ही भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूं। भगवान शिव कहते हैं, देवी, बहुत समय पहले की बात, एक शहर में एक युवक रहा करता जिसका नाम था किशोर। किशोर का जन्म एक अच्छे संपन्न परिवार में हुआ था। उसके पिता नगर के प्रसिद्ध सेठ हुआ करते थे। उसके परिवार में कोई कमी नहीं थी। किशोर के दो बड़े भाई थे जो अपने पिता के व्यापार में उनका हाथ बटाते। किंतु किशोर के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, क्योंकि किशोर जन्म से ही नेत्रहीन था। उसका जीवन घर में ही व्यतीत हुआ। उसको घर में ही सभी सुख साधन उपलब्ध रहते थे। नेत्रहीनता के अतिरिक्त किशोर के लिए एक और कष्टकारी स्थिति थी, और वह यह थी कि उसकी मां का निधन छोटी उम्र में ही हो गया था। इसलिए किशोर के पिता और उसके भाई उससे अत्यधिक प्रेम करते थे और उसकी सुख सुविधा का पूर्ण रूप से ध्यान रखते। किंतु व्यापार की व्यस्तता के चलते वह घर में अधिक समय नहीं दे पाते। किशोर का जीवन सेवकों के सहारे ही चल रहा था, जिस कारण से किशोर के मन में विरक्ति उत्पन्न होने लगी। वह ठाकुर जी के ध्यान में लीन रहने लगा। धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति उसकी भक्ति बढ़ती चली गई। अब उसका सारा समय ठाकुर जी के ध्यान और भजन कीर्तन में व्यतीत होने लगा। उसके पिता और उसके भाइयों को इसमें कोई आपत्ति भी नहीं थी। उन्होंने उसको कभी इस कार्य से नहीं रोका। किंतु समय की गति को कौन रोक सकता है। समय आने पर दोनों बड़े भाइयों का विवाह हो गया। शुरुआत में तो सब ठीक ठाक रहा, किंतु धीरे धीरे किशोर की भाभियों को किशोर अखरने लगा। किशोर भी अब युवा हो चला था। उसकी दोनों भाभी किशोर की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पहले तो वह इस बात को मन में छुपाई रही, किंतु धीरे धीरे इस बात ने किशोर के प्रति ईर्ष्या का भाव ले लिया। अपनी भाभियों की इन भावनाओं से अनभिज्ञ किशोर उनमें अपनी मां का रूप देखा और सोचता था कि उसकी मां की कमी अब पूर्ण हो गई। धीरे धीरे ईर्ष्या विकराल रूप धारण करती जा रही थी। कुछ दिनों के बाद ही किशोर के पिता का भी देहांत हो गया। अब किशोर पूर्ण रूप से अपने भाइयों और भाभियों पर ही निर्भर हो गया था। उसके भाइयों का प्रेम अब भी उसके प्रति वैसा ही बना रहा। किंतु कहते हैं कि त्रिया चरित्र के आगे किसी की नहीं चलती। अवसर देखकर किशोर की भाभियों ने अपने पतियों को किशोर के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका षड्यंत्र बढ़ता गया। अंततः वह दिन भी आ गया जबकि किशोर के भाई भी पूर्ण रूप से किशोर के विरुद्ध हो गए। अब उनको भी किशोर अखरने लगा। इन सब बातों से अनभिज्ञ सरल हृदय किशोर अब भी ठाकुर जी की भक्ति में ही लीन रहे।
वह अपने भाइयों और भाभियों के प्रति मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रखता। किंतु ऐसा कब तक चलता? आखिर एक दिन भाइयों की पत्नियों ने अपने पतियों को समझाया कि इस नेत्रहीन के मोह में क्यों फंसे हो, इससे मुक्ति प्राप्त करो, नहीं तो एक दिन तुमको अपनी संपत्ति इसके साथ बांटनी पड़ेगी। और इस संपत्ति पर इसका अधिकार ही क्या है? इसने जीवन भर किया ही क्या है? यह जो भी कुछ है सब तुम्हारे परिश्रम का ही परिणाम है, फिर आकर इसको क्यों दी जाए? भाइयों के मन में कपट घर कर गया। एक दिन सभी लोगों ने मिलकर किशोर से कहने लगे कि अब हम तुम्हारा बोझ और अधिक नहीं उठा सकते, इसलिए हम तुम्हारा रहने का प्रबंध कहीं और कर रहे हैं। अब तुम वहीं रहा करो, तुमको समय पर खाना, कपड़े और अन्य आवश्यक सामग्री मिलती रहेगी। तुमको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होने देंगे। अपने भाइयों के मुख से अनायास ही इस प्रकार की बात सुनकर किशोर अवाक रह गया। किशोर की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, किंतु वह कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं रहा। अंततः स्वयं की संयत रखते हुए वह बोला, भाई, आपने मेरे लिए जो निर्णय लिया है वह निश्चित रूप से मेरे अच्छे के लिए ही होगा, किंतु मुझे बस इतना तो बता दो कि मेरा अपराध क्या है। बस यही कि मैं नेत्रहीन हूं, किंतु इसमें मेरा क्या दोष है? यह तो प्रभु की इच्छा है। और भाई, अब तक आपने मुझको इतना प्रेम किया, फिर अनायास यह क्या हुआ? भाइयों के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था। अगले ही दिन किशोर के रहने का प्रबंध एक अन्य स्थान पर कर दिया गया। वह स्थान एकदम वीरान था, ना किसी का आना ना किसी का जाना। कुछ पशु पक्षी वहां विचरते रहते थे। थोड़ी दूर से जंगल आरंभ हो जाता था। किशोर के भाई उसको छोड़कर चले गए। अब किशोर पूर्ण रूप से अनाथ हो चुका था, किंतु ऐसा नहीं था। जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। और फिर किशोर तो ठाकुर जी का दीवाना था, फिर वह भला कैसे अनाथ हो सकता था? दुखी मन किशोर ठाकुर जी के ध्यान में खो गया। उसके मन से स्वर निकल उठे, हे गिरधर गोपाल, करुणा सिंध कृपाल, भक्त वत्सल मोहे लीजो संभाल। किशोर के भाइयों ने किशोर के खाने पीने और देख रेख के लिए एक सेवक की नियुक्ति कर दी गई। प्रतिदिन सुबह नाश्ते का प्रबंध और दोपहर तथा रात्रि के भोजन का प्रबंध किशोर के भाई और भाभी कर देते थे। उसके वस्त्र भी घर से धुलकर आ जाया करते थे। किशोर ने कुछ भी विरोध नहीं किया, वह उसमें ही संतुष्ट रहने लगा। उसका नियम था, वह जब भी कुछ भोजन करता पहले अपने गोविंद का स्मरण करता, उनको भोजन अर्पित करता और उस भोजन के लिए धन्यवाद देकर तब भोजन ग्रहण करता। कुछ दिन यह क्रम चलता रहा। इस बीच किशोर की दोनों भाभियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके बाद उनको किशोर का यह प्रतिदिन का खाने और वस्त्र का प्रबंध भी अखरने लगा। तब दोनों ने मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचा। उन्होंने किशोर को समाप्त करने की योजना बनाई। अगले दिन रात्रि के भोजन में विष मिला करके सेवक के हाथ भोजन बनाकर भेज दिया गया। इस बात से अनभिज्ञ सेवक भोजन लेकर पहुंचा और किशोर को भोजन सौंप दिया। किशोर ने भोजन प्राप्त किया और प्रतिदिन की भांति गोविंद को भोजन अर्पित किया। अब जिसके साथ सदा गोविंद रहते हो उसके सामने कोई षड्यंत्र भला क्या करता? गोविंद के भोजन स्वीकार करते ही भोजन प्रसाद के रूप में परिवर्तित हो गया। किशोर ने सुखपूर्वक भोजन किया और भगवान का धन्यवाद किया और लग गया हरि भजन में। इधर दोनों भाभी प्रसन्न थी कि चलो आज पीछा छूटा। इधर अगले दिन अनजान बनकर उन्होंने फिर से प्रातः काल का नाश्ता तैयार किया और सेवक के हाथ भेज दिया।
इस आशा में कि थोड़ी ही देर में सेवक उनके मन को प्रसन्न करने वाली सूचना लेकर आएगा। नाश्ता देकर जब सेवक वापस लौटा तो किशोर को सकुशल जान उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वह दोनों पाप बुद्धि यह नहीं जान पाई कि जिसका रक्षक दया निधान हो उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। उन्होंने सोचा हो सकता है कि किसी कारणवश किशोर ने रात्रि में भोजन ही ना किया। ऐसा विचार करके उन दोनों कुटिल स्त्रियों ने अपने मन की शंका का समाधान स्वयं करने की ठानी। उस दिन उन्होंने दोपहर के भोजन में किशोर के लिए खीर बनाई और उसमें पहले से भी अधिक तीक्ष्ण विष मिला दिया। वह स्वयं ही खीर लेकर किशोर के पास गई और किशोर से बड़े ही प्रेम का व्यवहार किया और पूछा कि आज तुम्हारा चेहरा कुछ उदास लग रहा है, क्या रात्रि में भोजन नहीं किया था? अपनी भाभियों को वहां देखकर निर्बल मन किशोर बहुत प्रसन्न था। वह बोला, नहीं भाभी, मैंने तो भोजन किया था, बहुत ही स्वादिष्ट लगा। यह तो आपका प्रेम है जो आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है। यह सुनकर दोनों पापी स्त्रियां शंका में पड़ गई कि इसने भोजन किया तो फिर वह जीवित कैसे है। उनकी पाप बुद्धि ने अब भी उनका साथ नहीं दिया और वह सत्य को नहीं पहचान पाई। उन्होंने मन में विचार किया कि किशोर हमसे झूठ बोल रहा है। तब उन्होंने प्रेम पूर्वक किशोर को खीर देकर कहा कि आज हम तुम्हारे लिए अपने हाथ से खीर बनाकर लाई और अपने सामने ही खिलाकर जाएंगे। उनके कपटपूर्ण प्रेम के नाटक को किशोर नहीं जान पाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने प्रेम से वह खीर ली और खाने बैठ गया, किंतु खाने से पूर्व वह अपने गोविंद को नहीं भूला। उसने प्रेम पूर्वक गोविंद का स्मरण किया, उनको खीर अर्पित करी और प्रेम पूर्वक खाने लगा। फिर कैसा विष और कैसा षड्यंत्र, वह सुख पूर्वक सारी खीर खा गया। उधर उसकी भाभियों ने उसको खीर खाते देखा तो सोचा कि हो गया इसका तो अंत, अब यहां रुकना उचित नहीं। ऐसा विचार करके वह तुरंत ही वहां से निकल गई। खीर खाने के बाद किशोर ने भाभी को धन्यवाद कहा, किंतु वहां होती तब ना। किशोर तो बहुत आश्चर्य हुआ कि अनायास ही वह दोनों कहां चली गई। जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने भगवान को पुनः स्मरण किया और हरि भजन में तल्लीन हो गया। उधर दोनों भाभी प्रसन्न मन अपने घर पहुंची तो देखा कि घर में कोहराम मचा था। देखा तो पता चला कि उन दोनों के पुत्रों ने कोई विषैला पदार्थ खा लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। यह देखकर दोनों को काटो तो खून नहीं की स्थिति में पहुंच गई। अब उनको अपने पाप का एहसास हो गया था। वह जान गई थी कि भगवान ने उनको उनके पापों का दंड दिया है। वह दोनों दहाड़े मार मार कर रोने लगी और खुद को कोसने लगी। उधर एक सेवक दौड़ा दौड़ा किशोर के पास पहुंचा और सारी घटना सुनाई। सुनकर किशोर एकदम से विचलित हो गया और रो पड़ा। वह सेवक से बोला, भाई मुझको वहां ले चलो। सेवक किशोर को लेकर घर पहुंचा। जब जाकर किशोर ने देखा कि सभी लोग जोर जोर से विलाप कर रहे हैं, उसके भाई और भाभी का तो रो रो कर बुरा हाल था। किशोर को वहां जीवित खड़ा देखकर दोनों भाभी सन्न रह गई। अब उनको इस बात का विश्वास हो गया था कि जिस किशोर को उन्होंने ठुकरा दिया और जिसकी हत्या करने की कुचेष्टा करी, भगवान स्वयं उनके साथ। इसलिए उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, बल्कि भगवान ने उनको ही उनकी करने का फल दिया है। वह दोनों कुटिल स्त्रियां किशोर से भयभीत हो उठी और उसके पैरों में गिरकर अपने सारे अपराध स्वीकार कर लिए और उनको क्षमा करने की दुहाई देने लगी। किशोर और उसके भाई दोनों उन दोनों के षड्यंत्र को सुनकर अवाक थे, किंतु किशोर तो वहां उन बच्चों की खातिर आया था। किशोर ने सेवक से कहा कि मुझको बच्चों तक पहुंचा दो। सेवक ने ऐसा ही किया। बच्चों के पास जाकर किशोर ने श्री गोविंद को स्मरण किया
और प्रार्थना की कि हे गोविंद, आज मेरी लाज आपके हाथ में है। इन दोनों मासूमों को जीवन दान दो या फिर मेरा भी जीवन ले लो। ऐसी प्रार्थना कर किशोर ने दोनों बच्चों के सर पर हाथ रखा। ठाकुर जी की लीला अपने भक्त की पुकार को कैसे अनसुना करती। पल भर में ही दोनों बच्चे जीवित हो उठे। यह देखकर किशोर के भाई और भाभी को बहुत लज्जा आई। उन्होंने किशोर से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि अब उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अब वह यहीं रहेगा पहले की ही तरह। किंतु किशोर का सर्वत्र तो अब उसके गोविंद थे। उसको इन सब बातों से भला क्या लेना। वह सेवक के साथ वापस लौट आया। किशोर के भाई और भाभी बहुत लज्जित हुए जा रहे थे। सारा समाज उनको भला बुरा कह रहा था। सबने यही कहा कि अंत में वही भाई काम आया जिसको उन्होंने निर्दयता से ठुकरा दिया। उन सभी को सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन सभी ने मिलकर किशोर को वापस लाने का निर्णय किया। सब लोग मिलकर किशोर के पास पहुंचे, किंतु किशोर तो पहले ही सब कुछ भांप चुका था। वह लोग जब किशोर के निवास पर पहुंचे तो किशोर वहां नहीं था। वह वहां से जा चुका था। भाई भाभी को बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने किशोर को आसपास बहुत खोजा, किंतु वह नहीं मिला। निराश मन सब लौटकर वापस लौट आए। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।